फ्रेंड्स, आज है महाशिवरात्रि के बाद का नेक्स्ट डे और आज ना बेटू को फीवर आया है। तो कल रात को ही ना फीवर आया था, मतलब हल्का सा मुझे लग रहा था कि इसका मतलब टेम्परेचर थोड़ा सा है। तो मैंने थर्मामीटर से चेक किया तो देखा कि हाँ, कि उसको हल्का सा फीवर है। फिर मेरे पास फीवर का दवाई पहले से रखा हुआ था। आप लोगों को पता ही है कि माँ बनने के बाद कोई भी इंसान आधा डॉक्टर तो ऐसे ही बन जाता है। तो पहले की जो मेडिसिन थी मैं उसे हमेशा से संभाल के रखती हूँ। तो वो वाला दवाई दे दी हूँ। और अभी सुबह ना मॉर्निंग में उसको डॉक्टर दिखा के लाए उसके बड़े पापा, क्योंकि मेरे हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी। तो भैया जी दिखा के लाए, मतलब उसके बड़े पापा के साथ गई थी। तो मेडिसिन वगैरह दे दिए हैं, बट ठीक होने में तो टाइम लगेगा। और देखिए बच्चे फीवर हो या जो भी हो खेलते ही रहते हैं, बदमाशी करते ही रहते हैं। तो उपवास के बाद वाले दिन ना ऐसी हालत ख़राब है, ऊपर से बेटू का अभी फीवर है ना, तो एकदम मन ना अच्छा नहीं लग रहा है आज मेरे को। तो देखते हैं कब तक कम होता है इसका फीवर। दवाई अभी मैंने पैरासीटामोल भी दे दिया है और जो एंटीबायोटिक था वो भी दे दिया है। तो टेम्परेचर ना अभी हाई है, इसलिए ना मैं उसके सिर पर ठंडे पानी का पट्टी कर रही हूँ। और देखिए वो फिर भी खेलती रहती है। तो ना एक बार ऐसा ही हुआ था कि मैं पट्टी करने में लेट कर दी थी, तो ना उसको 104 डिग्री बुखार आ गया था और वो ना बिल्कुल बेसुध हो गई थी। तो मेरे को अभी भी जब भी याद आता है ना तो बहुत ज़्यादा रोना आता है। इसलिए उसका ना कभी भी फीवर हो तो मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती हूँ। मतलब मुझे कोई तकलीफ़ हो ना तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता है जितना कि बेटू को अगर कुछ होता है। जैसे सर्दी आते ही ना मतलब मेरे मन में एक दहशत सा आने आ जाता है, क्योंकि ना बेटू को जब भी सर्दी होती है तो वो अगर थोड़ा सा भी खांसती है ना तो उसको उल्टी हो जाती है। मतलब जब वो छोटी थी मेरा कई रात ऐसा गुजरा है कि मैं सो ही नहीं पाती थी, क्योंकि वो ना रात को सोते हुए भी अगर खांसती थी ना तो उल्टी कर देती थी। तो ऐसा ना मैंने अभी तक और किसी बच्चे को नहीं देखा है। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लगता था। मैंने इसके लिए उसे स्पेशली डॉक्टर को भी दिखाया कि वो मतलब खांसती है तो उल्टी क्यों होता है। तो डॉक्टर ने कहा कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता है बोले हैं। तो मतलब मैंने और भी बच्चों को देखा है, सर्दी होती है थोड़ा सा कोल्ड कफ कुछ भी होता है तो ऐसी प्रॉब्लम होता है, बट ना ऐसे सो रहे हैं एकदम गहरी नींद में सो रहे हैं और खांसी होती है तो अचानक पूरा उल्टी। मैं तो याद है बाद बाद में ना एक छोटा सा बाल्टी रख लेती थी, क्योंकि रात को वरना वेट पे हो जाता था। तो बहुत ज़्यादा मतलब वो दिन आज भी याद आता है ना तो मतलब बहुत बुरा लगता है। तो देखिए मैं जैसे अपसेट हो जाती हूँ ना तो बेटू मुझे हंसाने के लिए ना फिर से बातें वगैरह करने लगती है। और वो बहुत ही क्यूट है और बहुत ज़्यादा समझदार है। वो मुझे कभी अपसेट देखती है ना तो बहुत मेरी बातें सब बातें मानने लगती। ऐसी तो बहुत नटखट है, मैं बुलाऊंगी तो बार बार नहीं आती है, बट जब भी देखती कि मम्मी अपसेट है यानी कि मैं अपसेट हूँ या मैं चुपचाप हूँ, मैं थोड़ा गुस्सा हूँ, तो मेरी सारी बातें मानती है। तो अभी काफ़ी टाइम बाद ना उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हुआ है। तो अभी मैं जो पट्टी है उसे बहुत ही कम टाइम बाद मतलब चेंज कर रही हूँ। और वो बोल रही कि मम्मा मुझे कार्टून देखना है, तो मैं बोली चलो ठीक है। उसको कार्टून भी चला के दी हूँ टीवी में, वो टीवी देख रही है और लेटी हुई है। तो अभी थोड़ा सा ठीक है हुआ है उसका फीवर। तो अभी ना बेटू का फीवर थोड़ा कम हो गया है और उसने बस मॉर्निंग में कुछ ब्रेकफास्ट ही किया था और तो कुछ खाया नहीं है। तो अभी मैं इसे थोड़ा सा ना दूध बिस्किट खाओगे ना बेटा, ला देती हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 12:30 और बेटू ने ना मॉर्निंग में कम से कम 8 साढ़े 8 बजे ब्रेकफास्ट किया था। तो कभी काफ़ी टाइम हो गया है। इस बीच उसको थोड़ा सा कुछ स्नैक्स देना था, बट जब मैं कुछ देने वाली थी उस टाइम पे उसको बहुत ज़्यादा फीवर था। और फीवर में तो अगर आप कुछ खिलाते हैं तो नहीं खिलाना चाहिए, और उसको तो ऑलरेडी उल्टी की प्रॉब्लम है तो इसलिए मैं नहीं दी। और अभी वो ना मैंने उसके लिए दूध गर्म किया तो बोली नहीं वो दूध नहीं पिएगी, ओनली बिस्किट के साथ खाएगी। मैं बोली चलो जो खाना है जैसे खाना है खा लो, बट खा लो। तो देखिए बहुत ही नौटंकी करती है और टीवी बिना देखे तो नहीं खाती है। आजकल बच्चे ऐसा बहुत ज़्यादा हो गए, इसमें कहीं ना कहीं हमारी ही गलती होती है। तो भी ठीक है थोड़ा सा। और बेटू की एक खास बात आपको बता दूं, चाहे उसको कितनी भी तबीयत खराब वो कभी नहीं रोती है। ना रोती है ना, आप उसको देख करके ना समझ ही नहीं पाएंगे कि उसकी तबीयत खराब है।
अगर मैं कभी ना रहूँ ना और उसको फीवर आएगा ना तो कोई समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो मस्ती करते रहती है, खेलते रहती है, तो इसलिए मुझे ना ज़्यादा फिक्र होता है। मैं आपको एक इंसिडेंस के बारे में बता रही हूँ। एक बार वो स्कूल गई थी, तो स्कूल में क्या होता है, विंडो रहता है ना, तो बच्ची है ऐसे जस्ट खड़ी हुई ना, तो जो विंडो के साइड से उसका कट गया था, और कटने के बाद यहाँ से ये यहाँ पर कटा था और यहाँ तक ब्लड आ गया था। वो रोई ही नहीं। फिर वैसे ही घर आ गई, और रोई नहीं तो फिर कोई ध्यान भी नहीं देंगे ना। और घर आ गई, उसके बाद मैंने उसको शाम को पढ़ाया वढ़ाया। फिर ना मैं रात को जब उसकी कंघी कर रही थी ना, तो देखती हूँ कि यहाँ पर ना कुछ लगा हुआ है। मैंने बोला क्या है करके, तो मैं ऐसे निकाल के देखी, फिर देखती थी ये तो ब्लड टाइप से लग रहा है। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ था बेटू, फिर उसने बोला कि यहाँ ना लग गया था। मैं बोली बाप रे, मतलब यहाँ कटा था, जितना भी हो जैसा भी हो कटा था, और वो ब्लड यहाँ से यहाँ तक आ गया था, वो फिर भी नहीं रोई। तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो कितनी ब्रेव है। बहुत ज़्यादा उसका सब कुछ बहुत अच्छा है, बस वो खाना लेके बहुत ज़्यादा नाटक करती है। अदरवाइज बेटू बहुत प्यारी है ना बेटू। चलो जल्दी से खा लो। बस बेटू को खाना नहीं आता, अदरवाइज सब आता है उसको। ड्राइंग आता है, पेंटिंग आता है, गाने भी गा लेती है, पढ़ाई भी अच्छा करती है। उसको कहाँ तक टेबल आता है बता दो। 6 तक उसको टेबल भी आता है। वो अभी जस्ट नर्सरी में है। और क्या आता है आपको, ONE1 आता है कहाँ तक? 20 तक। अच्छा 20 तक। और A से Z तक, क से ग मतलब ग तक, वो तो आता ही है। फिर उसको और क्या आता है बेटा बता दो। मैचिंग आता है और वो ना 2 वर्ण वाले शब्द, 4 वर्ण वाले शब्द बिना बिना मात्रा के वो पढ़ लेती है। और क्या आता है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा 12 खड़ी भी आता है, और फिलिंग द ब्लैंक। अच्छा फिलअप भी आता है। अच्छा अच्छा, चलो एक बार मेरे को कमे की मात्रा का सुना दो, 12 खड़ी सुना दो। कमे की मात्रा, कमे की मात्रा का, कमे छोटी की मात्रा की, कमे बड़ी की मात्रा की, कमे बड़ी की मात्रा की, कमे छोटी की मात्रा को, कमे बड़ी की मात्रा को, कमे री की मात्रा की, कमे एक की मात्रा के, कमे आए की मात्रा के, कमे ओ की मात्रा को, कमे आओ की मात्रा को, कमे अंग की बिंदु को, कमे आ की बिंदु, कमे आ की बिंदु का। वाह गुड बेटा, गुड पलाक्षी। बेटू के साथ मैं भी थोड़ा बिस्किट खा लेती हूँ, क्योंकि कल फास्ट था ना, तो आज भूख बहुत लग रही है। चलिए अब हमसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो अभी मैं बेटू को नहला धुला के ला चुकी हूँ। बस दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यही स्टॉप करती हूँ। आप लोग भगवान से प्रे कीजिए कि पंखू की तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। जल्दी मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। बाय बाय।